तो हाँ जी, 10th क्लास का म्यूज़िक पेपर मेरे पास आ चुका है, उसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। जिसने इसको भेजा है वो है उत्कर्ष, बनारस से 10th क्लास के ही स्टूडेंट हैं, और 12 मार्च आज 2025 है, तो आज ये एग्ज़ाम हुआ था। तो अब आप सभी तैयार हो जाइए अपने नंबर देखने के लिए कि एक एक नंबर के किस हिसाब से प्रश्न मैंने बताए हैं और किस किस के कितने सही हैं, और जिसके जितने भी नंबर हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बताना कि सर मेरे 8 में से 7 नंबर है, या 8 में से 8 है, 6 है, 5 है, कितने आपके करेक्ट हैं। बाकी आपके जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो अलग है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन थे वो अलग है। जो भी मैंने करवाया है, जो भी मैंने वीडियो भेजी है, किसी भी वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से हो, ठीक है ना। सब कुछ उस वीडियो में से ही आया है, और क्वेश्चन पेपर जो है वो उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बाहर से हो, ठीक है ना। वीडियो के अंदर से ही आया है। और मेरे जो नोट्स मेरे बच्चों ने जो मांगे थे, हालांकि वो पेड थे, लेकिन बच्चों ने मुझसे रातों रात खरीदे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत थैंक्स भी कर रहे हैं बच्चे मुझे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। और एक भी अक्षर बाहर से नहीं आया है, एक एक चीज़ आई है जो जो मैंने करवाई है। तो अब आप तैयार हो जाइए और आप देख लीजिए यहाँ पर। अभी 10th क्लास बता रहा हूँ, उसके बाद कल से मैं वीडियोस जो डालने लगूंगा 12th क्लास के बारे में बताऊंगा। तो अभी आइए, अब हम शुरू करते हैं कि किस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन पेपर आया था और कितने कितने नंबर लिए हैं। आज मैं बताऊंगा उत्कर्ष के कितने नंबर हैं। क्लियर। बाकी आप सब मिलाते रहिए अपने नंबर। और उत्कर्ष, ये पेपर आपने मुझे भेजा है तो ये ज़रूरी बेटा बनता है, आपके लिए मैं ज़रूर बताऊंगा। चलो देखते हैं इस आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी जैसे कि मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उस पर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 8 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 8 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको सारे करने थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राग वृंदावनी सारंग की जाति क्या है। तो इसकी जाति है ओडव ओडव। इसका मतलब है उनका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको 1 नंबर में दे देता हूँ। ओडव ओडव जाती है। दूसरा है चौगुन की एक मात्रा में स्वर अथवा बोलों की संख्या, वो होती है 4। तो यहाँ पर भी मैं उसको 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। चौगुन होते हैं जब 4 स्वर होते हैं एक साथ, तो उसको चौगुन बोलते हैं। 3 होते तिगुन, 2 होते हैं दुगुन। थाट के समान नाम से उत्पन्न होने वाला राग जो है वो है खमाज। तो यहाँ पर इसका ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा सी ऑप्शन, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर खमाज है वो अपने ही आश्रय थाट है, वो तो अपने ही आश्रय राग से ऊपर आश्रय राग है, अपने ही थाट से जन्म ले रहा है। 4th पे चलते हैं। सही कथन हमको चुनना है। तो चौताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है, बिल्कुल सही है ये। राग खमाज का वादी स्वर गंधार है। ओमकार ठाकुर तानसेन के समकालीन है, ये गलत है। तिलवाड़ा ताल की 12 मात्राएं होती हैं, ये भी गलत है, ये वाला सही है। तो पहला और दूसरा आपका एकदम ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर भी उनको 1 नंबर मिल गया है। क्लियर। आगे चलते हैं। सही कथन को चुनना है। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। तिलवाड़ा ताल धमार के साथ बजाई जाती है, गलत। तराना एक सांगीतिक विद्या है, बिल्कुल ठीक है। खमाज एक आश्रय राग है, ये सही है। देखो इसका आंसर यहाँ पर भी है, देखो ये वाला सेम आंसर था, लेकिन इन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो शायद हो सकता है गलत हो गया, यहाँ पे जल्दी में करके आए हैं। तो इसका ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ठीक है। 1, 3 एंड 4 ये वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये हिंदी में भी आया है देखो, और इंग्लिश में भी आया है, ठीक है। इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में किया होगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में करवाया है। चलते हैं 6 नंबर पर। इसके अंदर कह रहे हैं सूची को मिलाओ, तो मिला देते हैं। सबसे पहले ध्रुपद, तो ध्रुपद बानी होती है, ध्रुपद की बानियाँ होती हैं। कर्ण स्वर को मैंने बताया था, स्पर्श स्वर भी कहते हैं, तिनका स्वर भी कहते हैं, स्पर्श भी कहते हैं। सदारंग जो है वो विख्यात गायक है। क्लियर। धीमी गति है वो होती है विलंबित ख्याल की। तो इस तरह से ये बन रहा है। ए तो आपका बन रहा है, ए तो आपका मिल रहा है सेकंड से, तो यहीं पर इसको सही कर देना हमने। सेकंड से मिल रहा है, फिर 1 से मिल रहा है, ये 3rd या 4th, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये भी आपका एकदम सही हो गया। तो अभी तक इन्होंने ये वाला थोड़ा मेरे को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझ लेना भाई, वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा आपको कि आपका सही है या नहीं है। देख लेना, मेरी तरफ से जो मेरे को दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं। दुगुन की एक मात्रा में स्वरों की संख्या 2 होती है। दुगुन की एक मात्रा में स्वरों की संख्या 2 होती है, बिल्कुल सही है। द्रुत गति में स्वरों का उच्चारण आलाप कहलाता है, गलत।
उसको तान कहते हैं। तो इसका एक कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसने, उत्कर्ष ने सी को सही किया हो, तो इसका ये भी सही है। तो ये 1 नंबर इसको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कथन मिलाना है, कथन बताना है। पहला कथन है द्रुत तान द्रुत लय में गाए जाने वाले समूह स्वरों का समूह है। तान द्रुत लय में गाए जाने वाले स्वरों का समूह, बिल्कुल सही है। जब द्रुत गति के अंदर स्वरों को गाया जाता है तो वो तान बनती है। सेकंड देखते हैं, एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने ध्वनि को खंडित किए बिना जाना मींड कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो एक स्वर से जब दूसरे स्वर पर जाते हैं, खंडित करते नहीं हैं, तो उसको मींड कहते हैं। दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर इनका हुआ भाई वाह, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो मेरी तरफ से इन्होंने 8 नंबर में से 3, 4, 5, 6 नंबर तो ले लिए हैं। ये वाला एक गलत हुआ है इनका, ये वाला कन्फ्यूज़न में मेरा, ठीक है ना, ये वाला कन्फ्यूज़न में। बाकी इन्होंने नंबर बढ़िया ले लिए हैं। 8 में से 6 नंबर मेरी तरफ से आ चुके हैं, अगर एक कन्फ्यूज़न का है। अब आगे देखो, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे के सारे आए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप कह सकते हो कि सर ये तो बाहर से आया है। बाहर से कोई नहीं आया है। सब कुछ जो भी मैंने आपको सेंड किया था, सब जो भी मैंने नोट्स भी भेजे हैं कई बच्चों को, तो सब कुछ मिला है सबको बढ़िया तरीके से। सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ देखो 2 ऑप्शन आपको मिले हैं, आलाप और उसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो जो मैंने नोट्स आपको बताए हैं उसके अंदर सब कुछ है। ये धमार की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी थी यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 10th नंबर देखते हैं। तानपुरी की संरचना और उसके मिलाने की विधि जो भी है ये बताया था, बिल्कुल आसान था। उसका संरचना एक आपको डायग्राम बनाना था और थोड़ा सा लिख देना था कि उसको मिलाया बनाया कैसे जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किन्हीं 2 को परिभाषित करें। इन दोनों में से किसी को 2 को परिभाषित करना था। कुछ भी कर दो जो आपका मन कर, या तो ये कर लो या ये कर लो। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में बताना था यहाँ पर, फयाज खां के बारे में बताना था। तो फयाज खां जी हैं और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी हैं, उनके बारे में जीवन परिचय देना था 2 नंबर के हिसाब से। दिए गए स्वर समुदाय से राग पहचान कर उसका 50 स्वर तक स्वर विस्तार करना है, ठीक है। वैसे इसने पहले आंसर लिखा हुआ भोपाली, फिर भी देख लेते हैं। गा रे सा धा सा रे गा, गा रे बिल्कुल सही है। इसके अंदर ना तो माँ है और ना ही नी है, तो ये भोपाली राग है। तो भोपाली राग का 50 स्वरों तक वर्णन करना था, जो कि मैंने उनको बताया हुआ था। राग ध्रुपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। सबसे पहली बात तो ये राग जो है ना, ये राग ऐसे इनको लिखना नहीं चाहिए था, मिस प्रिंट है। तो गायकी होती है ध्रुपद, कोई राग का नाम नहीं है ध्रुपद, ये गायकी का नाम है। तो यहाँ पर राग ध्रुपद जो मिस प्रिंट है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ध्रुपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, तो ध्रुपद के बारे में बताना था। 13 पे आते हैं। इसमें बता रखा है ताल चौताल का वर्णन कीजिए और उसकी ठा मतलब एक गुण और दुगुण को ताल लिपि में लिखना था। ये भी आपका 2 नंबर का है। ताल तिलवाड़ा, तो 13वां जो है वो आपका उससे आ गया है, ताल से रिलेटेड। ताल तिलवाड़ा का वर्णन करते हो उसके तिगुन को ताल लिपि बद्ध कीजिए। अब आते हैं भैया 6 नंबर वाले मेन क्वेश्चन पे, जिसके लिए हम खेल रहे थे, जो मैं बता रहा था कि आएंगे ही आएंगे। राग वृंदावनी सारंग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस राग में छोटे ख्याल की 2 ताने, मैंने बताया था ना कि एक जो आपका ख्याल है, एक नाम ज़रूर आएगा आपके सिलेबस में कि उसका आपको लिखना है। छोटे ख्याल में मैंने बताया था कि किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे वृंदावनी सारंग की जो आपका छोटा ख्याल है, द्रुत ख्याल की आपको स्वर लिपि लिखनी थी, नोटेशन लिखनी थी। अब देखो अगला, देखो अपने पाठ्यक्रम में किसी एक राग में विलंबित ख्याल, एक राग में विलंबित ख्याल करना था। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि विलंबित ख्याल के लिए ऐसा पूछा जाएगा कि किसी भी एक राग का विलंबित ख्याल लिखें और 2 ताने भी उसकी लिखनी है, लेकिन छोटे ख्याल के अंदर आपको नाम दे दिया जाएगा और जो कि नाम दे दिया गया है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब 50 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर तान के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। तान राग विस्तार का एक अनूठा पहलू है, जिसे आमतौर पर दुगुन तिगुन चौगुन आदि लयों में गाया बजाया जाता है। तान कई प्रकार की होती हैं। हर राग में ताने राग की प्रकृति के अनुसार लगाई जाती हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर उदाहरणों के साथ 6 प्रकार की तानों का वर्णन की। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था लास्ट वाला, जो आपने मेरा वीडियो देखा था, उसके अंदर ये बानियाँ और तानों के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो 6 प्रकार की ताने बतानी थी, मैंने आपको 7 करवाई थी, बल्कि 7 में से आप कोई भी 6 कर सकते थे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब किसी ने अरिजीत सिंह लिखा है, किसी ने सोनू निगम जी लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने नेहा कक्कड़ लिखा है, किसी ने टोनी कक्कड़ लिखा है, सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। वर्तमान समय की किसी भी एक गायिका, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी गायन शैली ध्रुपद होनी चाहिए, धमार होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा किसी भी एक गायक, कोई भी गायक लिख सकते थे। अगर किसी ने हरियाणवी सिंगर के बारे में लिखा है उसको भी नंबर मिलेंगे,
किसी ने राजस्थानी नंबर उसके बारे में, वो सिंगर होना चाहिए बस, वो आपका क्या कहते हैं नेट पे अवेलेबल हो वो सिंगर, ठीक है, और वर्तमान में वो जीवित हो। क्लियर। और ये आपको गायन शैली का आलोचनात्मक विश्लेषण दीजिए कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं, जिसे सुनना पसंद करते हैं। किसी का भी नाम लिख सकते थे यहाँ पर, कोई कह रहा था कि मैं उसका नाम ले दूँ जी, मैं उसका नाम ले दूँ, जिसका मर्जी आप नाम लीजिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही आसान है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ही किसी का कुछ रहा होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आ ही गया होगा। और उत्कर्ष, आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल मैसेज करना, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपके नंबर आ रहे हैं। और सभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आएंगे एमसीक्यूज़ में। बाकी को देखो मेरे को पता नहीं क्या कुछ लिख के आए हो, लेकिन एमसीक्यूज़ के बारे में ज़रूर बताना कितने नंबर आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव।